जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और समग्र रूप से यह स्थिति कैसे प्रभावित करेगी आपके जीवन को, उसे हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं हमेशा से ही स्वतंत्र विचारक होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, सोच नवीन होती है, क्रिएटिव होती है, लेकिन एनालिटिकल भी होती है, जिससे आप जटिल परिस्थितियों में भी सहज निर्णय ले पाते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता जो होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन कभी कभी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने में आप हिचकिचाते हैं। मई 2026 का ये जो महीना है आपको धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा में डाल सकता है, विशेष रूप से तब जब बाहरी दबाव और अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी। आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता आपको लोगों के प्रति हेल्पफुल बनाती है, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को तनाव से दूर रख सकें। परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनके लिए आपकी समझदारी और संवेदनशीलता निर्णायक साबित होगी। देखिए, अक्सर अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने से पहले आप गहराई से सोचते हैं, जिससे आपका डिसीजन क्लियर होता है, स्थिर होता है, विवेकपूर्ण होता है। इस महीने आपके भीतर की क्रिएटिव ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे नए विचार और परियोजनाएं जन्म ले सकती है। आपकी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का भाव आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखेगा। इस महीने अपने भीतर की मानसिक शांति को लेकिन इस समय बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाहरी दबाव आपकी मानसिक स्थिरता पर इस महीने असर डाल सकता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ सकती है। अब देखिए, ग्रहों की स्थिति की हम बात करें इस महीने, तो राहु जो है आपके लग्न में है, यानी कुंभ राशि में है। यहाँ पर मानसिक चतुराई आपकी इंप्रूव हो सकती है। अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन राहु पंचम और नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी, बुद्धि और भाग्य को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। आप अचानक अवसर या नए विचारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। समय नई स्किल सीखने, डिजिटल नेटवर्किंग या टेक्निकल जो प्रयोग होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए ध्यान और हल्के योग साधना फायदेमंद रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार या जल्दी निर्णय लेने से इस महीने आपको बचना चाहिए। जो शनि मंगल की युति हो रही है, यानी जो दो एक्सट्रीम अलग ऊर्जा है, उनका संयोजन आपके घर में यानी आपके कुटुंब भाव में हो रहा है। आपका वित्त का भाव, आपके बोलचाल का भाव, आपके पारिवारिक मूल्यों का भाव। तो यहाँ पर देखिए, शनि की स्थिरता और मंगल की सक्रियता मिलकर वित्तीय मामलों में कठोर अनुशासन और जोखिम दोनों लेकर आ सकती है। यहाँ पर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। परिवार में मतभेद या घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। आपकी योजना और समय प्रबंधन से लाभ मिलेगा, लेकिन आवेगपूर्ण खर्च और निवेश से समय बचे। वाणी में संयम रखने से पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। बुध और सूर्य की जो युति हो रही है वो मेष राशि में तीसरे भाव में हो रही है, जहां पर सूर्य उच्च के हैं, तो ये आपके संचार कौशल, छोटे व्यवसाय, यात्रा और भाई बहनों के संबंध में शक्ति देगी। स्थिति यह समय लीडरशिप और प्रेजेंटेशन का है, सेल्फ प्रेजेंटेशन का है। यहाँ पर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग में भी आपको सफलता मिल सकती है। भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी, विशेषकर शिक्षा या कार्य के कारणों की वजह से। शुक्र जो है वृषभ राशि में चौथे भाव में है, जो आपका घर, आराम और परिवार सुख के लिए स्थिति को शुभ बनाता है। वैवाहिक जीवन और घर के वातावरण में भी इसकी वजह से मधुरता आएगी। संपत्ति, घरेलू सुधार या निवेश के अवसर भी आपको लाभ देंगे। माता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह और सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पर क्रिएटिविटी, कला और सौंदर्य के क्षेत्रों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। गुरु जो है मिथुन राशि में है, पंचम भाव में है, तो यहाँ पर आपके क्रिएटिव प्रयासों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा और प्रशिक्षण का समय अनुकूल रहेगा उनके लिए। देखिए, गुरु का प्रभाव बुद्धि और भाग्य दोनों को बढ़ाता है, जिससे आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और शिक्षा संबंधी जो प्रयास है उनमें सफलता आपको मिल सकती है। जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके मामलों में भी धैर्य और सहयोग की आपको आवश्यकता होगी, लेकिन गुरु की यहाँ पे स्थिति चीजों में चेंज लेके आ सकती है।
अब यहाँ पर देखिए छठे भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर जो स्थिति है आपके लिए नॉर्मल रहेगी। हालांकि राहु और मंगल यहाँ पे जो बाकी ग्रह हैं इसको दृष्ट कर रहे हैं, तो छोटी स्वास्थ्य समस्याएं जो है या कामकाजी तनाव है उन पर आपको नजर जरूर रखनी होगी। केतु जो है सिंह राशि में सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी या असमंजस थोड़ा सा आ सकता है। पार्टनर या व्यवसायिक सहयोगियों के साथ स्पष्ट संवाद बहुत जरूरी होगा। यह समय गुप्त विरोधी या प्रतिस्पर्धा से सतर्क रहने का भी है। अब हम गोचर की बात करें तो 11 मई को मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध के साथ 3 से 4 दिन तक की लगभग युति करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे भाव में जो आपकी ये युति हो रही है, छोटे व्यवसाय, प्रेजेंटेशन और आपकी छोटे ट्रैवल में सकारात्मक बदलाव आप देख सकते हैं। यहाँ पर विचारों में हल्की टकराहट या मानसिक उलझन भी आ सकती है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर ले। 14 मई को शुक्र जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे, यानी 2 गुरु एक भाव में। यहाँ पर आपकी शिक्षा, भाग्य और नेटवर्किंग को वो एक्टिवेट करेंगे। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जातकों के लिए समय विशेष रूप से लाभकारी है। इस गोचर की वजह से नए प्रशिक्षण, कौशल विकास और रचनात्मक परियोजनाओं में सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बढ़ जा रही है। 15 मई से सूर्य और बुध का वृषभ राशि में प्रवेश आपके वित्तीय निर्णय, संपत्ति, पारिवारिक जिम्मेदारी और करियर स्थिरता को बढ़ाएगा। ये गोचर आपके पैसों के प्रबंधन में भी सुधार लाएगा और निवेश, व्यवसायिक समझदारी और घर से जुड़े मामलों में भी संतुलन बनाएगा। देखिए दर्शकों, मई 2026 में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह है ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद स्तर पे क्या चीजें आप देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, वो उन चीजों को हमने समझा, उस पर हमने विवेचन किया। अब हम बात करेंगे कि आपके जो जीवन के विभिन्न आयाम है, एरियाज है, उन पे ये ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके रिश्तों से। तो देखिए यहाँ पर सप्तम भाव में, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। वो उच्च के होके तीसरे भाव में बुध के साथ युति कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव 7वें घर से नवा होता है, इसलिए ये भाग्य स्थान बन जाता है आपके स्पाउस के लिए। तो यहाँ पे संकेत है कि आपका साथी आपके जीवन में भाग्य और नए अवसर लेकर आए, या आपकी वजह से भी उनका भाग्य परिवर्तन हो, उन्हें कोई प्रोमिनेंट पोजीशन मिले। जिस यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जीवन साथी करियर, शिक्षा, निवेश या व्यवसाय में आपके लिए सहायक और प्रेरक साबित हो सकता है। यहाँ पर साथी के साथ संवाद और सहयोग में समय अत्यंत फलदायी आपके लिए रहेगा। छोटी छोटी साझेदारी या निर्णयों में, जैसे घर या वित्तीय निर्णय, यात्रा, शिक्षा या व्यवसायिक प्रयासों में सहयोग आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर भी करेगा और भाग्यशाली भी बनाएगा। यदि आप साथी के विचारों को समझकर निर्णय लेंगे और उनके साथ योजनाओं में सहभागिता दिखाएंगे, तो ग्रहों के अनुकूल प्रभाव आपको अधिक स्पष्ट रूप से दिखेंगे, आप उन्हें फील कर पाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में केतु भी बैठे हैं, तो कभी कभी भावनात्मक दूरी का अनुभव भी आप करा सकते हैं, रिश्तों में असमंजस भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि लग्न से सप्तम भाव पे दृष्टि भी राहु डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती है। बाहरी प्रभावों की ओर इशारा करता है, जिससे समय समय पर आपके वैवाहिक संबंधों में चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आ सकती है। कुंभ जातकों के प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हालांकि आपकी प्रवृत्ति होती है कि आप भावनाओं को व्यक्त करने में सोच विचार करते हैं, इसलिए यह समय हिचकिचाहट भी लेकर आ सकता है। देखिए इस महीने संवाद में स्पष्टता और संयम बनाए रखें, ताकि किसी भी तरीके की गलतफहमी या असमंजस उत्पन्न ना हो। घर और परिवार के वातावरण में संतुलन बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ रिश्ते आपके मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। माता पिता और बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेने से आपके फैसलों में संतुलन और समझदारी भी बनी रहेगी। जो विवाह के कारक होते हैं शुक्र, वो आपके वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो परिवार के साथ बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां जरूर आएगी, लेकिन स्थिरता वैवाहिक जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में दोनों में ही आएगी। तो ये जो महीना है सभी कार्यों को, सभी स्थितियों को सहजता से पूरा करने का है। अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, रिश्तों में मधुरता बनाए रखेंगे तो आनंद और बढ़ेगा जीवन का। करियर और व्यवसाय की बात करें तो यह जो महीना है अवसरों से भरा हुआ दिख रहा है। नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ेगी, स्पेशली जो लीडरशिप रोल में है या जिनका प्रेजेंटेशंस या प्रोमिनेंट रोल है, जिसमें आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। यहाँ पर प्रमोशन के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना इस महीने जरूरी होगा। सरकारी नौकरी या स्थिर करियर के अवसर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। विशेष तौर पर प्रशिक्षण और परीक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। छोटे व्यवसाय में नई परियोजनाएं और विस्तार के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। अपने पेशेवर नेटवर्क का लाभ उठाकर सहयोग और
समर्थन जो है प्राप्त करना आपके लिए इस समय फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य और विवेक बनाए रखना जरूरी होगा। विवादों और गलतफहमियों से बचने का प्रयास करें। कार्य में अनुशासन बनाए रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें। यहाँ पर आवेग में लिए गए जो फैसले हैं वो नुकसान दे सकते हैं, इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग और व्यावसायिक मीटिंग में आपका आत्मविश्वास और संचार कौशल जो है वो प्रभावशाली रहेगा, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का प्रयास करें। सहकर्मी और उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग से कार्य सुचारू रूप से पूरे होंगे। टेक्निकल या डिजिटल परियोजनाओं में भी सक्रियता आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस महीने नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ कदम उठाएं। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने से पेशेवर प्रदर्शन में स्थिरता आएगी। अब शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में बात करें तो विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक एकाग्रता दिखा पाएंगे। गुरु का प्रभाव आपके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाएगा, जिससे परीक्षा परिणाम अनुकूल रहने की संभावना है। नए कौशल सीखने यानी स्किल को अपग्रेड करने, नई चीजों को सीखने और उनके सर्टिफिकेशन लेने से आपके लिए चीजें आगे के लिए बहुत इंप्रूव हो सकती है। टाइम जो है स्किल अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये ध्यान रखें, केवल कोर्स में एनरोल नहीं करना है या केवल यूट्यूब से देख के या किसी भी चैनल से देख के सीखना नहीं है। ऐसे कोर्स को करना है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन मिल रहा हो। यह जो महीना है पढ़ाई में मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बात करें तो सफलता और चयन के योग बहुत मजबूत दिख रहे हैं। कठिन विषयों में आपके विचार और एनालिसिस आपको मदद देंगे। शिक्षकों और मेंटर से मार्गदर्शन भी लेना आपके लिए इस महीने लाभकारी रहेगा। डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण में भी प्रगति होगी। यह जो महीना है, आप अगर ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एजुकेशन को लेके बढ़ सकती है। यहाँ पर ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, प्रोवाइडेड आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो अभी घर पे रह के ही पढ़ने का प्रयास करें। वित्तीय दृष्टि से देखें तो ये जो महीना है निवेश में जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, इसलिए सावधानी पूर्वक निर्णय लेना जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित और लाभकारी है, क्योंकि शेयर बाजार में अचानक लाभ या हानि की संभावना दिख रही है, इसलिए इमीडिएट डिसीजन से बचें। रियल एस्टेट और संपत्ति में निवेश विचार पूर्वक करें। इस महीने वित्तीय योजनाओं में अनुशासन और रणनीति बनाए रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पर किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। जोखिमपूर्ण सट्टे से भी इस महीने बचें। डिजिटल और टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर निवेश से लाभ मिलने की जरूर संभावना इस महीने दिख रही है, लेकिन वित्तीय योजनाओं में संयम से आपके धन की सुरक्षा होगी। अप्रत्याशित खर्चों पर इस महीने नियंत्रण रखना होगा। मित्रों और परामर्शदाताओं से सलाह लेना लाभकारी रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अपनी थॉट को भी उसमें वैल्यू दे। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसको सोच समझ के वहां पर डिसीजन ले। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके जो छठे भाव के स्वामी की स्थिति और जो दृष्टि बाकी ग्रहों की आ रही है, आपके पैरों में दर्द बढ़ सकता है। वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, क्योंकि कार्य की वजह से भी यहाँ पे शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, तो चिकित्सक से यानी डॉक्टर से परामर्श जरूर ले। पुराने रोग या चोट के मामलों में भी आपको सावधानी रखनी है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन से बचना इस महीने आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी दवाओं या उपचार में रेगुलरिटी बनाए रखने का प्रयास करें। अब धन संपत्ति मामलों की बात करें तो यहाँ पर परिवार से जुड़े वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें। संपत्ति या वाहन से जुड़े लाभकारी अवसर भले ही आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित वित्तीय जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। तो घर या संपत्ति में सुधार से भी यहाँ पर आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ऋण या उधारी में सावधानी रखने की आपको जरूरत रहेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से वित्तीय मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभकारी भी रहेगा इस महीने। यहाँ पे संपत्ति से जुड़े हुए कानूनी या दस्तावेजी काम जो है समय पर निपटाने का प्रयास करें। विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा के अच्छे अवसर आपके लिए बन रहे हैं। व्यवसाय या शिक्षा कारणों से विदेश से जुड़ने की संभावना भी आपके लिए सक्रिय हो रही है। यात्रा से भाग्य और अनुभव दोनों में वृद्धि होगी। सेटलमेंट या नई परियोजनाओं के लिए योजना भी समय बहुत अनुकूल है। यहाँ पर साझेदारी या सहयोगियों के साथ यात्रा भी बन सकती है आपके लिए, जो आपके लिए आगे जाके लाभकारी साबित होगी। तो यहाँ पर यह जो महीना है काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है विदेश यात्रा के संदर्भ में। तो दर्शकों, ये था हमारा विवेचन हमारी राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ आसान से उपाय की, जो ये इस महीने आप करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जो है शनि है और राहु लग्न में बैठे हैं,
तो राहु और शनि दोनों के उपाय की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ जाती है। आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्क्रोलिंग या स्क्रीन टाइम से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। पढ़ाई करनी है, स्किल अपग्रेड करनी है, लेकिन कोशिश करें किसी प्रॉपर एनरोलमेंट के साथ जाएँ जहाँ पे सर्टिफिकेशन में मिलता हो और एक रेगुलर क्लास हो, एक नियमितता हो उसमें। और साथ ही साथ उपायों के स्वरूप अगर हम जाप की बात करें तो आप ओम गुरुवह नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप आश्रितों को यानी जरूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं। अपने उत्तर पश्चिम दिशा को खुला रखें, हल्का प्रकाश भी वहां पर बनाए रखें और कोशिश करें हर रोज 30 मिनट ध्यान या प्राणायाम भी करें। इसमें भुजंगासन भी आप कर सकते हैं या अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकली परिवार और सहयोगियों के साथ स्पष्ट जो है संवाद रखें और वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। दर्शकों, ये जो मई का महीना है कुंभ जातकों के लिए भावनात्मक संवेदनशीलता, सृजनात्मकता और पेशेवर अवसरों से भरा हो सकता है। वित्तीय अनुशासन अगर बनाए रखेंगे, धैर्य और टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जा सकती है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, निवेश और यात्रा के नए अवसर भी आपके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक समझें और अपनाएं। ये मासिक राशिफल अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।